ताजनगरी आगरा में एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान शाही पचकुइयां कब्रिस्तान पर अब पक्की कब्रों का निर्माण नहीं होगा। पचकुइयां कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी ने जिलाधिकारी को इस बाबत रिपोर्ट भेजी है। जगह की कमी को देखते हुए कमेटी द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बढ़ती जनसंख्या और वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से आगरा में कब्रिस्तानों की हालत पहले जैसी नहीं रही है। जगह की कमी से जूझ रहे कब्रिस्तानों में अब इंतजामिया कमेटी अहम फैसला लेती हुई नजर आ रही है। ताजनगरी आगरा के शाही पंचकुइयां कब्रिस्तान में भी अब जगह की कमी हो गई है। इसको लेकर इंतजामिया कमेटी द्वारा पक्की कब्रों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है और जो पूर्व में बनी हुई पक्की कब्रें हैं उनके परिजनों को भी इन कब्रों को हटाने की हिदायत दी गई। पचकुइयां कब्रिस्तान की कमेटी के सचिव जहीरुद्दीन बाबर सैफी ने बताया कि मुस्लिम समाज द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब पक्की कब्रों का निर्माण नहीं होगा। पक्की कब्रों के निर्माण के साथ साथ कब्रों की एडवांस बुकिंग भी कब्रिस्तान में बंद कर दी गई है। ये सारी मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि पक्की कब्रों के निर्माण से अतिक्रमण हो रहा है और कब्रिस्तान में अब शव दफनाने की जगह नहीं बची है। क्या कमेटी में कौन से पद पर हैं? देखिए, मैं इस शाही पचकुइयां कब्रिस्तान कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। एक आदेश कमेटी के द्वारा दिया गया है, पक्की कब्रें यहाँ नहीं बनेंगी। क्या आदेश है, वो क्या है सारी बात? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे फैसले पुराने हैं। जब हमारी कमेटी बन के आई थी तो हमने इसको प्रस्तावित कर लिया था और एक निर्णय बना लिया था कि हमको इन बिंदुओं पे काम करना है। जैसा कि यहाँ पहले खुराफाती लोग, शरारती लोगों का अड्डा बना हुआ था कब्रिस्तान पचकुइयां, अब चारों तरफ से जो है वो उसकी बाउंड्री करा दी गई है। हमारे सबसे पहले तो तत्कालीन सरकार के अंदर हमारे एक्स MLA जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो साहब, उनके सहयोग से बाउंड्री को करवाया गया। उसके बाद में हमारे इस कब्रिस्तान की सहायता के लिए वक्तन जहाँ जहाँ बाउंड्रियाँ गिर जाती हैं तो वही पैसा इसके अंदर लगाते हैं और वही इसका निर्माण कराते हैं बाउंड्रियों का। उसके बाद में जब ये चारों तरफ से हदबंदी हो गई है, थोड़ी बहुत कहीं रह गई है, उसको भी काम पूरा करने में वो सक्षम है और कराएंगे इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ जहाँ अब पहले की तरह नहीं, बल्कि अब एक नई बात यह है कि कब्रिस्तान के गेट पर एक चौकीदार बैठेगा गेट बंद होने के बाद, और उस कब्रिस्तान के अंदर आने जाने वालों की एंट्री होगी और गोरकंदों से ही जानकारी लेकर के, अगर वो समय देते हैं रात के समय कब्र खोदने का और हमको इसकी जानकारी मिल जाती है तभी वो कब्र खोदेंगे। पक्की कब्रों के मसले में हमारा ये कहना है कि शरीयत इसकी कहीं इजाज़त नहीं देती और हमारे आलिम उलमाओं ने भी इसके लिए मना किया है कि आप पचकुइयां कब्रिस्तान के अंदर जो है पक्की कब्रें ना बनाएं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात ये आई हमारे सामने कोरोना काल के अंदर। कोरोना काल में हमने को ये देखा गया कि हमारे तो कब्रिस्तान हैं, हम कैसे भी करके अपनी मिट्टियों को दफना लेते हैं, लेकिन हमको सबसे बड़ी तकलीफ़ अपने हिंदू भाइयों की हुई कि उनकी बॉडियाँ उनके परिवार वाले तक उठाने को तैयार नहीं थे, दफन जलाने वाले तक नहीं थे। बड़ी मुश्किलात सामने आई हैं। मैं गुजारिश करूँगा राज्य सरकार से कि उनके लिए भी एक विशेष ऐसा इंतजाम करें, भूमाफियाओं से जगहों को मुक्त कराएं और अपनी ओर से एक पहल करें कि अपनी ओर से इस बात की पहल करें कि हमारे हिंदू समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दागृह बनाएं ताकि पक्की कब्रें हैं उनके लिए अब क्या नया आदेश दिया गया है? देखिए, पक्की कब्रों के लिए यह है कि पक्की कब्रें बनाने पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है और जो हदबंदी कर लेते हैं, बाउंड्री लगा लेते हैं, उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। इसमें इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमने नियम लागू करने के लिए DM साहब को एक पत्र लिखा है। पहले से जो कब्रें बनी हुई हैं पक्की, उनका क्या है? देखिए, उनके परिवारों से बात की जाएगी कि आप उन पक्की कब्रों पर से बाउंड्रियाँ हटाएं और पत्थर हटाएं और उनको कच्चा रहने दें ताकि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें हमको मिट्टी दफनाने में कभी कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बाबत जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा इस पूरे मामले पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। कब्रिस्तान में जगह की कमी को देखते हुए पचकुइयां कब्रिस्तान कमेटी ने एक अहम निर्णय लिया है। मैं आपको बता दूं कि हम इस समय एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान ताजनगरी आगरा के शाही पचकुइयां कब्रिस्तान में खड़े हैं, जहां पर लगातार कमेटी द्वारा अहम फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे अहम फैसला ये लिया गया है, वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से ही लगातार जगह की कमी से जूझते कब्रिस्तान में अब पक्की कब्रों के निर्माण में पचकुइयां कमेटी द्वारा रोक लगा दी गई है। मैं आपको दिखा दूं कि ये पक्की कब्र बनी हुई है। इस पक्की कब्र के बराबर में ये अवैध जो कब्जा है वो कर लिया गया है। मुस्लिम मैथोलॉजी के अनुसार कहा जाता है कि अगर ये जो कब्र है, इसमें जो व्यक्ति दफन है, इसके परिवार का कोई व्यक्ति अगर मौत होगी तो वो यहाँ पे उसको दफनाया जाएगा। इस प्रकार के अवैध कब्जों को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला पचकुइयां की जो कमेटी है उसके द्वारा लिया गया। प्रशासन को भी अवगत कराया गया है और प्रशासन से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है, जिसके बाद
प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर आदेश पारित करने के संस्तुति दी गई है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि ये कब्रें हैं जो कच्ची कब्रें हैं। इस प्रकार की कब्रों का शरीय मसले की अगर बात की जाए तो वो प्रावधान है, पर चूंकि कब्रों को पक्का कर लिया जाता है, उस पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है, जिससे कब्रिस्तान में जगह की कमी हो गई है। और इस जगह की कमी से जूझते मुस्लिम समाज और शाही कब्रिस्तान जो पंचकुइया की कमेटी है, उसका ये फैसला पूरे हिंदुस्तान में बड़ी नज़ीर पेश कर सकता है। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत के साथ में अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा।